बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी भगवत भक्तों का हरि बोल यूट्यूब चैनल पर सादर अभिनंदन। आशा करता हूँ सभी भगवत भक्त प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रभु भक्ति का आनंद लेते होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सज्जनों, संतों ने कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, सुख का जो स्रोत है वो तो आप ही हो। संसार में जो भौतिक सुख हैं उनमें सुख की आस भासती है, प्रतीत होती है, पर संत कहते हैं कि उनमें सुख नहीं होता है। संसार की सारी भौतिक वस्तुओं में जहाँ सुख है उनमें कुछ न कुछ दुख भी है। उदाहरण के लिए कोई भी हम वस्तु लाते हैं, उदाहरण के लिए हम कार ही लाए, हमें बड़ा अच्छा लगता है, कुछ दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वही कार कुछ दिन बाद जब हम दूसरों की कार देखते हैं तो हमें अच्छी नहीं लगती और हमें दूसरों की जो कार है वो अच्छी लगती है। दूसरों की वस्तु अच्छी लगती है, उस कार में खराबी हो जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही सज्जनों, हम पुत्र की कामना करते हैं, पुत्र जब बड़ा हो जाता है, पढ़ लिख करके और कमाने लग जाता है, और जब वह माता पिता की अवज्ञा करता है तो माता पिता को दुख होता है। इसी तरह से संसार के सभी सुखों के पीछे संत कहते हैं कि दुख छुपा हुआ है। लेकिन प्रभु भक्ति में जो सुख मिलता है उसकी कोई सानी नहीं, वह शाश्वत सुख है। इसीलिए कहा मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। हे प्रभु, आपके चरणों में ही ये जीव विश्राम पाता है। सूरदास जी हुए, वो एक पद्य में कहते हैं, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। जैसे कोई समुद्र के अंदर कोई पक्षी हो और वो खूब उड़ता है, समुद्र में खूब चारों तरफ घूमता है, लेकिन बैठने का आश्रय उसको कहाँ मिलता है? जहाज पर ही मिलता है। ऐसे सज्जनों, संसार में हमारा मन खूब भ्रमण करता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। अंत में सुख कहाँ मिलेगा? प्रभु की भक्ति में मिलेगा। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई उस सुख की कामना करो, और वो सुख सहज है।
सहज है, सबके लिए सुलभ है, परंतु हम उससे नावाकिफ हैं, न जानने के कारण हमें दुख की प्रतीति होती है। मीराबाई कहती है, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम के 2 अक्षर में, राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम के कारण बन गई, राम नाम के कारण बन गई पागल मीराबाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा, नाम की महिमा गाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। यह संसार ओस का मोती, यह संसार ओस का मोती, हवा पड़े ढल जाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। यह संसार झाड़ और झांखर, यह संसार झाड़ और झांखर, उलझ पुलझ मर जाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, जन्म जन्म पछताई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, जपो मेरे भाई ये जीवन 2 दिन का। तो सज्जनों, संत कहते हैं कि सच्चा सुख केवल भगवान के चरणों में मिलता है। सज्जनों, काठियावाड़ गुजरात में हम सुनते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। शुरू से ही वो एक धार्मिक परिवार में उनका जन्म हुआ। कहते हैं उन्होंने बहुत शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, सबका छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा अध्ययन किया, विद्वान थे। लेकिन उन्हें आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हुआ। किसी ने उन्हें बताया कि भाई सद्गुरु की जब शरण जाओगे, गुरु महाराज जी की जब शरण, तत्वदर्शी महापुरुष की शरण जब मिलेगी,
तब तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती खोजते खोजते सदगुरु की तलाश में मथुरा आए। वहाँ उन्हें पता लगा कि स्वामी विरजानंद जी जो जन्म से ही अंधे थे, नयनहीन थे, उनके पास पहुँचे। सज्जनों, दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिनका पहले नाम मूल शंकर था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे यही पता होता तो मैं यहाँ क्यों आता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी वह मूल शंकर जो है, कहते हैं विरजानंद जी के समीप बैठ कर के उन्होंने उनके आश्रम में रह कर के और बहुत समय तक सेवा सुसेवा की। और जब उन्होंने विनम्र भाव से गुरु महाराज जी के चरण कमलों में ज्ञान की दीक्षा की प्रार्थना की, तब उन्होंने कहा कि मूल शंकर, जाओ, तुमने जितने भी वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, इन सब को जो है यमुना में प्रवाहित करके आओ। तुम्हारे अंदर अभी जगह नहीं है इस ज्ञान के लिए, अपने आप को खाली करके आओ, तब तुम्हें मैं ज्ञान दूंगा। उनके अंदर अहम की भावना थी, अहंकार था कि मुझे तो बहुत सारा शास्त्रों का, वेदों का, ऋचाओं का ज्ञान है। लेकिन संतों ने बताया कि आत्मज्ञान एक अलग वस्तु है, एक अलग अनुभव है, एक अलग चीज है, जिसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त किया जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती उनके चरणों में लेट करके और उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और उन्होंने उस ज्ञान का प्रचार आर्य समाज के स्थापना करके और जगत में इस ज्ञान को फैलाया। एक ग्रंथ उन्होंने लिखा, सत्यार्थ प्रकाश। सज्जनों, उस सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है वह अपनी जगह है, लेकिन आत्म अनुभूति अपनी जगह पर है। जैसे रेलवे का प्लेटफार्म, रेलवे का टाइम टेबल हमारे पास में हो और उसमें ये पता हो कि भाई उसमें ये लिस्ट सूचित होती है, अनुसूचित होती है कि कौन सी गाड़ी कहाँ से कहाँ जाएगी। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे हमें बम्बई जाना हो तो बम्बई की ट्रेन उसमें सारी वर्णित है, समय वर्णित है, रूट वर्णित है। लेकिन अगर कोई उस प्लेटफार्म, उस टाइम टेबल को लेकर के और ये कहे कि मैं बम्बई में पहुंच गया, तो सज्जनों वो है, उसकी भूल होगी। ऐसे ही सज्जनों, जैसे गीता में भगवान कहते हैं कि मैं पर्वतों में, हिमालय में हूँ, तो गीता में वो हिमालय कोई है, हिमालय अपने स्थान पर ही है। ऐसे ही सज्जनों, वेद शास्त्र उस तत्व का वर्णन करते हैं, लेकिन जो तत्व है तत्वदर्शी महापुरुष के पास ही
मिलता है। और जब मिलता है तभी कहते हैं उस जीव को सच्चा सुख की अनुभूति होती है। इसलिए संतों ने कहा, एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोय न विसारियो दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, मेरे अंदर तो कुमति है, अज्ञान है, कुटिलता है। आप हमारा ऐसी कृपा करो हम पर कि हमारा ज्ञान दूर हो जाए। इसलिए संतों ने, सज्जनों, अपने आप को जानकर और सुखी किया, शाश्वत सुख को प्राप्त किया। हम भी अपने जीवन में भगवान के सच्चे नाम का बोध प्राप्त करके और भक्ति को आगे बढ़ाएं, तो हमारा भी कल्याण संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्ता को हम विश्राम देते हैं। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।